हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट, डेफिनिट इसके बाद करेंगे, वो अगला चैप्टर रहेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रल आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यानी हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन क्या है देखिए ध्यान से, और इसके ब्रैकेट में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आपको समझ में आ भी जाना चाहिए। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन कहूं या डेरिवेटिव कहूं एक ही बात है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, एंटी प्रोसेस है ना, बिल्कुल उल्टा। एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस या अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान रहेगा। लेकिन किसी का भी डेरिवेटिव करने से पहले हम लोग किसी का भी इंटीग्रेशन करने से पहले हमें डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स आने चाहिए, क्योंकि हर बार मैं डिफरेंशिएशन का रिवर्स कंसेप्ट लगाऊंगा। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मुझे ये समझ लीजिए इंटीग्रेशन भी नहीं आता। तो जो भी बच्चा थोड़ा लेट जगा है और अब इंटीग्रेशन से जुड़ रहा है, वो बच्चा पहले 7th चैप्टर डेरिवेटिव पढ़ के आए। बीच में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी उसको आएंगे जिसको डिफरेंशिएशन आता है, यानी डेरिवेटिव आता है। तो डेरिवेटिव पढ़ें, जिसको डेरिवेटिव आता है वही इंटीग्रेशन कर पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात कहूं, ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे। देखिए, ये कोई फंक्शन है, इसका मैंने किया डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, वापस ये फंक्शन बन जाएगा। हो गया ना रिवर्स प्रोसेस। तो बहुत आसान। देखिए, डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है हमारे पास। देखिए बेटा, तो बच्चों देखिए, जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 है ना, डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन क्या किया बेटा, पावर आगे, पावर में से एक कम, 4x³, ये आया हमारा। तो अब हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ये बनेगा। ठीक है, सारे प्रोसीजर पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। यानी अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे इंटीग्रेशन का ये सिंबल है बेटा, इंटीग्रेटिंग डी एक्स यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम उसको यहाँ लिखते हैं, ऐसे ही जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4x³। तो 4x³ का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एज इट इज़ वापस x की पावर 4, x की पावर 4 आएगा। अब जैसे मेरे को पता है कि x की पावर 4 का ही ये 4x³ था, तो मैंने वापस x की पावर 4 लिख दिया। जब क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा, ऐसे नहीं, इसको भूल जाओ अब थोड़ी देर, ऐसे दिया जाएगा तो आंसर होगा x की पावर 4 प्लस c होता है मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में कांस्टेंट c ज़रूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसका लॉजिक मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, डिफरेंशिएशन का हमने कहा रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है 4x³, तो 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4। x की पावर 4 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 4x³। इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 7, ये भी आएगा 4x³, क्योंकि 7 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स की पावर 4 माइनस 73, इसका भी आएगा 4x³ और 73 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। यानी जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ 4x³ नजर आ रहा है ना। अब 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है? x की पावर 4 का। तो 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 4। यानी ये सिर्फ x की पावर 4 तक पहुंचाएगा। लेकिन हमने कहा इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इस हिसाब से अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो आएगा 4x की पावर 4, इसका किया जाए तो आंसर आना चाहिए x की पावर 4 प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करूं तो आंसर आना चाहिए x की पावर 4 प्लस 7। यानी कि ये कौन सा 4x³ है उसके हिसाब से आंसर आना चाहिए ऐसे तो। लेकिन ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई। सिर्फ इसको देख के ये बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि ये 4x³ ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसका है या इसका है। कुल मिला के रिजल्टेंट ये है कि 4x³ तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है? x की पावर 4 का। उसके प्लस में जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब का डेरिवेटिव कितना है? 0। उनका डेरिवेटिव कितना है? 0। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो भी डेरिवेटिव है किसी कांस्टेंट का वो 0 होता है। तो प्लस में अगर वो 0 है, जैसे यहाँ तो कोई कांस्टेंट ही नहीं था तो उसका डेरिवेटिव था भी नहीं, लेकिन यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट था और यहाँ भी कांस्टेंट था, तो हो या ना हो उस कांस्टेंट को जिसका डेरिवेटिव 0 है जब वापस करेंगे तो उसके नाम का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट, है ना। तो वापस एक कांस्टेंट माना जाएगा कि भाई जब तुम कहते हो कि ये एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन, तो आपने जब किसी का डेरिवेटिव किया वो आया 4x³। अब 4x³ का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वापस मुझे पता है 4x³ x की पावर 4 का डेरिवेटिव है, तो वापस आंसर आया x की पावर 4। लेकिन जो कांस्टेंट थे इसके साथ जिनका डेरिवेटिव 0 हो गया, जो नजर नहीं आ रहे वहां पे कि ये प्लस में जो इसके प्लस में अगर जो भी 0 है वो किस कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, वो 5 का है, 7 का, 73 का, किसी का भी हो, बस उसके नाम का क्या लिख दो? c, यानी कि वो किसी कांस्टेंट का है। तो जब भी हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाते हैं c, और उसका क्या लॉजिक है वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। और बेटा डस्टर कहाँ है भाई? देखिए, तो वापस हम उसी टॉपिक के ऊपर फिर से पहुंचते हैं। अब मैं हर क्वेश्चन में इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब तक रहूंगा तब तक ये प्लस में c लगता रहेगा हर क्वेश्चन के आंसर में। जैसे इंटीग्रेशन 16 होगा ये लगाऊंगा, बार बार कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। तो एक दो एग्जांपल और लेता हूं। जैसे हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 प्लस 7x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 4 प्लस 7x का 7। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें 5x की पावर 4 प्लस 7 का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चों? ध्यान से देखिएगा। 5x की पावर 4 किसका डिफरेंशिएशन है? x की पावर 5 का, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 7 का 7x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है यहाँ कोई कांस्टेंट था या नहीं था, क्योंकि हम यहाँ से जब प्रोसीड करेंगे तो अगर यहाँ कोई कांस्टेंट था तो भी उसका डेरिवेटिव 0 होना है, इतना ही रहेगा, तो उसके नाम का हम c लगा देते हैं। अगर यहाँ कांस्टेंट नहीं था तो c की वैल्यू 0 ही है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आगे आगे ऐसे सिचुएशन दी जाएंगी जिससे हम c की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तब। तो प्यारे बच्चों, ये बात है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आगे आगे हमसे तो सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा, ये थोड़ी ना बताया जाएगा। तो अब हम मेथड सीखेंगे कि इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है। तो ये एंटी डेरिवेटिव है, यानी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम रिवर्स फॉर्मूले तैयार करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ क्या किया और वहाँ क्या किया, ध्यान से सुनिएगा बेटा। यानी अभी मैं इंटीग्रेशन करूँगा, इसके रिवर्स प्रोसेस पे जाऊँगा
और फिर मैं इंटीग्रेशन करूँगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करूँगा मैं रिवर्स प्रोसेस पे जाके। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे पावर में से एक कम। तो जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो मुझे पता है ये अगर ये किसी का डिफरेंशिएशन है तो इसकी पावर में एक कम हुआ है, तो ये कहता है कि पहले पावर में एक जोड़ दो, पावर में क्या कर दो, एक जोड़ दो। अब ये उतनी ही पावर बन गई जो पहले थी। अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे, तो अगर ये किसी का डिफरेंशिएशन है तो वो पावर जो इसके ऊपर थी वो 100% मल्टीप्लाई में है, जैसे ये रही। तो जितनी पावर मल्टीप्लाई में है उतनी ही पावर कहाँ होनी चाहिए, डिवाइड में होनी चाहिए। तो पावर में एक जोड़ो, उससे हमें वो पावर मिल गई जो हमने डिफरेंशिएशन में शुरुआत में थी हमारे पास। पावर में एक जोड़ दिया। अब देखिए डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर आगे मल्टीप्लाई में। तो डिफरेंशिएशन तो हो चुका, यानी वो पावर तो मल्टीप्लाई में आ चुकी। अब उसको कैंसिल करने के लिए उतनी ही पावर डिवीजन में चाहिए। तो उतनी पावर मैंने बना ली, इसकी पावर में एक जोड़ दिया तो वही पावर बन गई, और उसी से क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, प्लस। अब जैसे 7x की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं। 7 कांस्टेंट है एज इट इज, यहां भी ये कांस्टेंट है एज इट इज। ओके, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो 1 का, इस 7 के मल्टीप्लाई में आप 1 समझिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज x की पावर 5 प्लस 7x प्लस c। ये प्रोसीजर हुआ हमारा, एक्चुअल तो ये प्रोसीजर है। तो अब हम बिल्कुल टू द पॉइंट बाय फॉर्मूला चलते हैं। सीधा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो बिल्कुल इसी का उल्टा करना पड़ा। हम जर्नली किसी का भी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उस टॉपिक के ऊपर आएंगे। अब हम देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम, ये डिफरेंशिएशन है। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन किया जाए, देखिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि x की पावर n का तो डिफरेंशिएशन किया था तो इंटीग्रेशन इसका होना चाहिए, नहीं। इंटीग्रेशन किसी का भी हो सकता है, ये भी तो किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये भी किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है। यही फॉर्मूला इसके इंटीग्रेशन पे भी लगेगा, इसका भी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो देखिए डिफरेंशिएशन में होता है पावर आगे मल्टीप्लाई में, उसमें से एक कम करो। इंटीग्रेशन में उल्टा होगा, पावर में एक जोड़ दो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पावर में एक जोड़ दो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये मेथड रहेंगे। फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये पावर मेथड सबसे पहले सीखा था हमने। अच्छा, दूसरा असली पावर मेथड अब आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b की पावर n। पावर आगे पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन, बेस का डिफरेंशिएशन। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना आया, a। तो मेरा आंसर आया na इंटू ax प्लस b की पावर n-1। ओहो, अब नई चीज हो रहा गई कि बेस का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आता था डिफरेंशिएशन में। तो अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन na इंटू ax प्लस b की पावर n-1 dx। तो मैं कहूँगा n और a तो कांस्टेंट है, ये तो मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, तो इनको तो डिवाइड में लेके कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ा n-1 में एक जोड़ा तो n, उसी से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि वो जो पावर n थी वो यहाँ मल्टीप्लाई में ले रखी है हमने, तो उससे डिवाइड करके ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो बेस का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में किया,
उसे कैंसिल करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी यहां है, मुझे आंसर ये देना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो वापस जाना है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर चुका हूं, है ना, यहां पे जो भी चीज है वो किसी का डिफरेंशिएशन होती है, तो डिफरेंशिएशन तो हो चुका, यानी कि बेटा मैं जब कर चुका हूं कि इस बेस का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, ये तो ऑलरेडी है यहाँ, अब उसे कैंसिल करना है। तो डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो बेस का डिफरेंशिएशन लेते हैं मल्टीप्लाई में। अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो चीज तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, अब तो उसे कैंसिल करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बेस का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लेते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बेस का डिफरेंशिएशन कहां लेंगे, अपोन में, डिवाइड में लेंगे। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल बेटा, और ये हमारे पास बचेगा ax प्लस बी की पावर n। समझ रहे हो मेरी बात? यानी असली पावर मेथड अगर मैं कहूं तो वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, इसके आंसर से नहीं, मैं तो जर्नल फॉर्मूला बनाऊंगा इंटीग्रेशन का, ax प्लस बी की पावर n dx मतलब x के रेस्पेक्ट में, और वो मैं कहूंगा पावर में एक जोड़िए n+1, उसी से डिवाइड कर दो n+1। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन में बेस का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आया था, इंटीग्रेशन में जो कुछ होगा वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो कई बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर फिर बेस डिफरेंशिएशन में बेस का डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ बेस का इंटीग्रेशन होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का ही मतलब है उसका रिवर्स प्रोसेस। तो उसमें जब हमने बेस के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन है, तो बेस के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे प्लस सी। और यहाँ सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है, ये पावर मेथड इंटीग्रेशन में कब लगेगा, जब बेस जो है, बेस ये लीनियर पोलिनोमियल हो। कैसा हो? लीनियर पोलिनोमियल हो। ये बेस कैसा हो बेटा? लीनियर पोलिनोमियल हो, तो ही ये पावर मेथड लगेगा कि पावर में एक जोड़ो, उसी से डिवाइड कर दो और अपोन में बेस का डिफरेंशिएशन। मैं रीज़न क्लियर करूंगा कि क्यों। जैसे जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मेरे बच्चों, तो हम कोई भी बेस क्यों ना हो, कितनी भी पावर का बेस क्यों ना हो, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, उसी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कर देते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज नहीं चलेगी कि बेस की पावर कोई भी हो। देखिए, जिस चीज का डिफरेंशिएशन हुआ है उसका इंटीग्रेशन भी होगा, 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके प्रोसीजर अलग रहेंगे। आप ये ना सोचें कि अगर बेस लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, लेकिन पावर मेथड ये ऐसे नहीं लगेगा, उसके ऊपर उसका अलग प्रोसीजर होगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ बेस होना चाहिए ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों होना चाहिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करूँगा मेरे बच्चों। ठीक है, हम लगभग सेकंड एक्सरसाइज में ही सीख लेंगे कि बेस लीनियर नहीं है तो क्या करें। अब जैसे तुमने डिफरेंशिएशन किया, d/dx किया, x³ + 7 मान लीजिए, इसी की पावर 8 इसका किया, पावर आगे, पावर में से 1 कम, ओके, पावर में से 1 कम 7 मल्टीप्लाई में x³ का 3x², ये आ गया। ठीक है, आपने लिख दिया 24 × x³ + 7 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाई x², ये लिख दिया। अब तुम इंटीग्रेशन करने लगे इसका, 24 × x³ + 7 की पावर 7 × x², ठीक है, dx, ये आया मल्टीप्लाई में। अब जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें ये पता है यहाँ तो कि भाई ये इसका
ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव है ये एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर है, कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं होती। यानी तुम्हें पता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका, तो तुम फट से क्या करोगे, बस इसकी पावर में एक ऐड करोगे। क्यों भाई, इसकी पावर में एक ऐड करोगे, उसी से क्या कर दोगे, डिवाइड, है ना। ये 24 था ही, ये एक्स स्क्वायर था ही, बेस का डिफरेंशिएशन आया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 से हम इसको सॉरी हाँ 3 8 जा 24, 24 से 24 कैंसिल, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब हम इंटीग्रेशन पे आते हैं, इसी टॉपिक का तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। आप इस चीज़ को समझेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट मुझे आंसर पता था तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन तो ऐसे आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 की पावर 8, ऐसे आएगा इंटीग्रेशन, ये आएगा। ये साथ में देगा ही नहीं 3x स्क्वायर, जरूरी नहीं है कि ये दे, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि ये 3x स्क्वायर हमें साथ में मल्टीप्लाई में देगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, एग्जाम्पल 2-3 लेने पड़ेंगे हमें, तब ये बातें क्लियर होंगी। जैसे हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 2 की पावर 8 dx इज इक्वल टू, यहां बेस बेटा लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैं कहता हूं पावर मेथड लग जाएगा, लगेगा मतलब पावर में एक जोड़िए। देखिए मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट करूंगा, एक बार 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूं, सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे, सबका बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। ये हुआ 7x प्लस 2 की पावर में एक जोड़ दो, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पावर हो गई 9, उसी से डिवाइड कर दो 9, ओके, और अपोन में बेस का डिफरेंशिएशन 7, 63 अपोन में 63। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को समझ जाओगे आप लोग। यानी अगर ऐसे होता, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 7x प्लस 2 की पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, पावर आगे, पावर में से एक कम, 7x प्लस 2 की पावर में से एक कम, तो ये हो गया 8, मल्टीप्लाई में बेस का डिफरेंशिएशन 7, ये आया मेरा आंसर, है ना। अब देखिए, अब तुमने क्वेश्चन क्या पुटअप किया कि सर आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप कहते हो कि भाई इसकी पावर में एक जोड़ो, जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर एक कम हुई थी इसकी, इसलिए एक बढ़ाओ, बराबर हो गई, क्योंकि हमें तो वापस आना है, ठीक है। और वो जो बराबर हो चुकी है पावर, वो आगे आती है पहले डिफरेंशिएशन में, वो आगे कहाँ है, यहाँ नजर नहीं आ रही, यानी ये 9 यहाँ कहाँ है, वो जो पावर आपने एक बढ़ाई और जिसे काटने के लिए आप नीचे 9 ले आए कि भाई उसको काटना है, जो पावर आगे ली थी डिफरेंशिएशन में, वो नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आई, बिल्कुल सही बात है। फिर बेस का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आना चाहिए था, अगर ये किसी का डिफरेंशिएशन है तो 7x का 7, वो नजर नहीं आया मुझे यहाँ, जिसे काटने के लिए आप अपोन में 7 कर रहे हैं, वो किस लिए नजर नहीं आया वो मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता कि 7x प्लस 2 सारे की पावर 9 अपोन 63, ये कांस्टेंट है, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं और जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसे बाहर ले लेते हैं, यानी हम बाहर ही बाहर लिख देंगे 1/63, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 7 63, ये कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर सिर्फ क्या बचा, 7x प्लस 2 की पावर 8, ये बचा हमारा आंसर। तो जब हम वापस जाएंगे तो वो 63 अपोन में आना चाहिए ना, तो वो क्रिएट हो गया जिसने उन दोनों पावर को वहां काट दिया था, तो अपोन में 63 आ गया, 9 7 63 प्लस c। ठीक है, आप लोग भी एग्री कर लोगे इस बात से। फिर आप लोग मेरे से क्वेश्चन उठाओगे कि सर यहां भी फिर पावर मेथड लगा दीजिए। क्यों लगाइए, देखिए आप पावर में एक जोड़ोगे, एक्स क्यूब प्लस 7 की पावर में एक जोड़ोगे आप, तो ये पावर होगी आपकी 9, मैं एग्री कर गया, ठीक है भाई। इसी से आप डिवाइड कर दो 9 से, मैंने कहा भाई ठीक है डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, ठीक है, हम इसे डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। तुमने कहा सर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 की पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर आगे, ओके, पावर में से एक कम 8 मल्टीप्लाई में बेस का डिफरेंशिएशन 3x²। ठीक, ये आया। अब देखिए, मैंने जब इंटीग्रेशन किया तो मैंने कहा बेटा इसकी पावर पक्का एक कम हुई होगी, पावर में एक जोड़ दिया, नो, उसी से डिवाइड कर दो, ओके, अपॉन में बेस का डिफरेंशिएशन कर दो सर 3x²। अब मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है भाई, 3x² कर दिया, ठीक है, ओके, कर दिया। अब मैंने कहा भाई ये तो गलत मेथड है, पावर मेथड लगेगा नहीं जब तक बेस लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं लगेगा, यहां लग गया था। तो मैं कहूंगा कि बेटा ये जो है ना, इसका डेरिवेटिव मुझे यहां मल्टीप्लाई में नजर नहीं आ रहा। तो आप कहोगे सर जैसे इसमें नहीं आया था 7x का 7 यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं आया था, क्यों? क्योंकि जब हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया था तो उसके अपॉन में 63 था। ठीक है, मैं मान गया। यानी तुम ये कहना चाहोगे भाई मैंने पावर में एक जोड़ दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसी से डिवाइड कर दिया। डिफरेंशिएशन जब हुआ तो पावर आगे आई थी मल्टीप्लाई में, वो कैंसिल क्यों हुई? वो यूं हुई कि उसके अपॉन में 9 था। ठीक है, मैं मान गया, उसके अपॉन में 9 था, 9 से 9 कैंसिल हो गया था, तो पावर में एक जोड़ो, पावर को अपॉन में ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेस का डिफरेंशिएशन था 3x², जैसे इसमें बेस का डिफरेंशिएशन था 7, वो कैंसिल क्यों हुआ? वो यहां मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम कहोगे सर जैसे यहां अपॉन में 63 था, यानी 63 मतलब 9 7 जा, तो 9 भी कट गया, यानी जो पावर आगे आई वो भी कट गया, और जो बेस का डिफरेंशिएशन था वो भी कट गया। मतलब जो बेस का डिफरेंशिएशन आया मल्टीप्लाई में सर, वो यहां अपॉन में था, यानी अपॉन में क्या था? 3x² था सर। वो 3x² अपॉन में था और उससे ये दोनों कैंसिल हो गए। अरे तो यहां ही गलती हो गई फिर तो हमसे। अगर जो बेस का डिफरेंशिएशन यहां मुझे नजर नहीं आ रहा और वो कट गया तो कैसे कटा कि सर अपॉन में था। अरे मेरे बच्चों, अगर अपॉन में 3x² होता, यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता, तो क्या यहां पावर मेथड लगता? डिफरेंशिएशन में पावर आगे पावर, फिर तो u/v मेथड लगता। कौन सा मेथड लगता है? u/v मेथड। दोनों जगह वेरिएबल हो जाते, फिर तो ये डेरिवेटिव ही गलत हो जाता है। यानी ये चीज कब तक लग पाती? जब तक बेस का डिफरेंशिएशन बाहर सिर्फ एक कांस्टेंट आता। वो कांस्टेंट यहां लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, यानी सिर्फ ये 7 बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, तो नीचे कांस्टेंट को काट देगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में कांस्टेंट है तो कोई u/v मेथड नहीं लगेगा, पावर मेथड ही लगेगा। और वो अगर मुझे नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, उसको अपॉन में कर दो, 9 7 63 क्रिएट हो गया। लेकिन अगर अपॉन में यहां अगर एक पावर से ज्यादा है, यहां जैसे इसमें x की पावर 3 है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है ये, यहां एक पावर से ज्यादा है, यहां कितनी पावर है? 3 पावर है। और 3 अगर पावर है बेटा तो इसका डिफरेंशिएशन 2 पावर में आएगा, और वो अगर कट गया इसका मतलब तो यहां x की पावर 2 थी नीचे ऑलरेडी हमारे पास, और अगर वो थी तो u/v मेथड होना चाहिए था, कटने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए अगर यहां मुझे 3x² नजर नहीं आ रहा तो फिर इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता कि मैं पावर मेथड लगा दूं। ठीक है बेटा, क्योंकि जब ये 3x² यहां है और आप कह रहे हो कि सर वो कैंसिल हुआ होगा, ये ऑलरेडी था, तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तो इसका u/v से, अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करना u/v से, वो ये नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो पावर मेथड में नहीं लगा सकता जब तक ये बेस लीनियर पॉलिनोमियल ना हो। ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में कांस्टेंट था उससे एडजस्ट हो गया, वो अपॉन में आ गए। लेकिन अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में बेस का डेरिवेटिव 3x² नजर आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा मुझे नजर? वो आना चाहिए। कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा। यहाँ 7, इसका बेस का डिफरेंशिएशन 7, ये इस कांस्टेंट से कट गया क्योंकि अपॉन में कांस्टेंट था। लेकिन इस बेस का
डिफरेंशिएशन वेरिएबल आएगा। जो भी बेस 1 डिग्री से ज़्यादा का होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री, भाई डिफरेंशिएशन में एक ही तो पावर कम होती है। तो अगर बेस 2 डिग्री का है तो डिफरेंशिएशन 1 डिग्री का आएगा, बेस 3 डिग्री में है तो डिफरेंशिएशन 2 डिग्री में आएगा, पावर आगे ये होती रहेगी। बेस अगर 4 डिग्री में है तो डिफरेंशिएशन 3 डिग्री में आएगा। बेस अगर लीनियर है, लीनियर, तो 1 डिग्री में कांस्टेंट आएगा। इसलिए सिर्फ लीनियर बेस अगर है, जैसे यहां लीनियर बेस है, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ कांस्टेंट आएगा। और वो डेरिवेटिव मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उतना ही अपोन में कोई कांस्टेंट रहा होगा। कांस्टेंट अपोन में था तो वो एज इट इज बाहर आ गया और डेरिवेटिव हो गया, पावर मेथड लग गया। लेकिन अगर 1 डिग्री से ज्यादा बेस था तो उसका डेरिवेटिव 100% वेरिएबल में आएगा, यानी 2 डिग्री का बेस है तो 1 डिग्री का तो रहेगा। और वो मुझे अगर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो कट गया। और अगर नीचे वेरिएबल है तो वो कट नहीं सकता, u/v से डेरिवेटिव होना चाहिए था उसका। तो अब आप समझ गए बेटा कि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप बस एक बात दिमाग में रखें, अब इन सब कॉम्प्लिकेशंस को हम अगली एक्सरसाइज से सोल्व करते चलेंगे। तो आप एक बात बस दिमाग में फिट रखें कि पावर मेथड इंटीग्रेशन में कब लगेगा। पावर मेथड सिर्फ तब लगेगा जब आपका बेस कैसा हो, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये बात मैं हर जगह अप्लाई करूंगा, यानी जिसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है। तुमने डिफरेंशिएशन जब किया, तुमने डिफरेंशिएशन जब किया तो किसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिया? पावर का, बेस का, एंगल का, है ना, लोग में जिसका लोग ले रखा है उसका। जिनका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है वो अगर लीनियर है तो उनका डेरिवेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है, तो उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, पावर मेथड भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला भी। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज के लिए फिर और प्रोसीजर है। तो आज तो हम सारे वो लीनियर वाले के ऊपर ही चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पहला जो फॉर्मूला बनाया है वो ये बनाया है। इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n dx। और ये बराबर होगा, पावर में 1 जोड़िए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, और अपॉन में बेस का डिफरेंशिएशन a प्लस c। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बेस कैसा हो, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर मैं कोई पावर मेथड नहीं लगाऊंगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर। जैसे आपको नज़र तो आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर? हाँ, पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 2 की पावर 1/3 dx। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 3x + 2 की पावर -1/3, पावर ऊपर जाके माइनस की होगी। यहाँ बेस कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल, तो पावर मेथड लगेगा, 100% लगेगा। पावर में 1 जोड़ दीजिए, पावर में 1 जोड़ोगे तो प्लस का 2/3, उसी से डिवाइड कर दीजिए 2/3। अपॉन में किसका डिफरेंशिएशन? बेस का, 3x का 3, 2 का 0, तो ये दोनों कैंसिल। आंसर इज, और जैसे ही ये इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस c लगा दो। तो ये आया हमारे पास 1/2 × 3x + 2 की पावर 2/3 प्लस c। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया है हमारे लिए। यहाँ हमने सिंपल पावर मेथड का यूज़ किया है। आगे देखिए बेटा, अब जैसे एक क्वेश्चन आया हमारे पास जो आपको लगेगा कि पावर मेथड नहीं लगेगा, लेकिन लग जाएगा। इंटीग्रेशन x² + 1/x² और सारे का होल क्यूब dx। अब आपको नजर आएगा सर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यहाँ मैं पावर मेथड नहीं लगा सकता, लेकिन इसका होल क्यूब तो खोल सकता हूँ। i फॉर इंटीग्रल, इसे i के बराबर मान लिया करो, ठीक है। देखिए इसका होल क्यूब खोलिए पहले, a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला था a³
ये ए का काम कर रहा है और ये सारा बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला था मेरे बच्चों, ये लगभग आपने पढ़ा होगा। बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए क्योंकि सारे के बाहर लगेगा dx, मतलब इस सारे का इंटीग्रेशन करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल। ये आया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 6 प्लस x की पावर -6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर -2 dx। अब अगर यहाँ आप लोग देखोगे तो क्या दिक्कत है, ये बेस यहाँ इसका बेस क्या है, सिर्फ x और उसकी पावर 6 है। प्लस आ गए ना बीच में, तो सब के अलग अलग इंटीग्रेशन होंगे क्योंकि अलग अलग डिफरेंशिएशन होते हैं जब प्लस होता है तो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है ये। तो हमारा आंसर क्या आया भाई, यहाँ देखिए पावर में एक जोड़िए 7, उसी से डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई में बेस का डिफरेंशिएशन x का 1 है इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पावर में एक जोड़िए -5, उसी से डिवाइड कर दीजिए -5। यहाँ पावर में एक जोड़िए x की पावर में एक जोड़िए 3, उसी से डिवाइड कर दीजिए। प्लस 3 इंटू पावर में एक जोड़िए -1, उसी से डिवाइड कर दीजिए। प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप साइन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको साइन एडजस्ट करने में। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब आज जो मैंने ये बताया कि बेस लीनियर पॉलिनोमियल क्यों होना चाहिए, ये पूरे इंटीग्रेशन के लिए एडजस्ट हो गया। तो आप इसको ये ना समझें कि ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये पूरे इंटीग्रेशन का बेस है भाई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद देखिए आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, पावर मेथड। इसको तो बार बार यूज़ करेंगे हम, बार बार यूज़ करेंगे पावर मेथड को। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इसके बाद क्या पढ़ा, पावर मेथड के बाद क्या पढ़ा डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में आपने पावर मेथड के बाद पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पढ़ा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम उसका रिवर्स प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाएंगे। देखना भाई, सबसे पहले मैं वापस डिफरेंशिएशन पे आता हूँ। d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों कोस x। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस x, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x, टेन x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। और डिफरेंशिएशन ऑफ कोट x इज इक्वल टू होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। और डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x होता है हमारे पास सीकेंट x टेंजेंट x। और डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट x कोट x। ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे, पावर मेथड वगैरह वगैरह सब में इन्वॉल्व करेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन है कोस x, तो कोस x का इंटीग्रेशन होगा प्लस का साइन x। बिल्कुल उल्टा चला जाएगा, ये ऐसे वापस पहुंच जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब यहां आ जाइए, अगले स्टेप पे आइए, दूसरे नंबर पे आइए। साइन माइनस साइन, कोस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन,
तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस का कोस एक्स भाई। अब यहां से माइनस हटाओगे तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा बोथ साइड, एक काम तो करना पड़ेगा, है ना। सीधी सी बात ये है कि प्लस कोस का माइनस साइन है, तो माइनस कोस होता तो यहां प्लस साइन आता। तो हम यहां फॉर्मूला जो पढ़ेंगे वो यहां पॉजिटिव साइन के लिए पढ़ेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, ठीक है। उसके बाद देखिए tan का डिफरेंशिएशन है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का वापस इंटीग्रेशन करेंगे भाई, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन मतलब वापस पहुंचाओ इसको। ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan का डिफरेंशिएशन किया तो आया सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या बन जाएगा tan x, तो ये आंसर आया tan x। और प्लस में तो c लगा ही दो, ये तो छोड़ना ही नहीं है। इसी तरह कोट का इंटीग्रेशन है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस पहुंचूंगा कोट एक्स के ऊपर। चलिए यहां माइनस लगाएंगे नहीं, हम तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद करेंगे, तो माइनस कोट एक्स हो गया। इसी तरह सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, सीकेंट x प्लस सी। इसी तरह कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x, तो हम कोसिकेंट x कोट x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखिए मैंने प्लस ले लिया है इस माइनस की जगह, तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट x प्लस सी, माइनस कोसिकेंट x प्लस सी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। देखिए मैंने किसका इंटीग्रेशन कर दिया, कोस का, साइन का, उसके बाद देखो ना टेन का कर रखा ना कोट का, नहीं, जो डायरेक्ट किसी के डिफरेंशिएशन थे उनका वापस फॉर्मूला बनाया है बस। टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा ये नहीं बताया मैंने तो ये बताया है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। क्यों, क्योंकि टेन का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, होता है log ऑफ सीकेंट एक्स या माइनस log ऑफ कोस एक्स, वो हम पढ़ेंगे बाद में, वो सारे उन रूल्स के अंडर आएंगे जो बेसिक नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंडर नहीं आएंगे, वो आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, दूसरे एक्सरसाइज में हैं आ जाएंगे समझ में। तो प्यारे बच्चों समझ रहे हो। दूसरी बात देखिए, मैंने कोई पावर मेथड नहीं लगाया, यानी अगर तुम मुझसे यूं पूछो कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में तो होता है भाई, अगर डिफरेंशिएशन किया जाए जैसे यहां मैं करता हूं, अगर कोई हमसे ये पूछ ले, मैं एक दो साफ कर देता हूं, थोड़ी सी जगह निकाल लेता हूं, अगर कोई पूछ ले हमसे कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर 7x क्या होगा, तो तुम कहोगे पावर आगे, बिल्कुल आगे पावर, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में से एक कम और मल्टीप्लाई में बेस का, साइन 7x का कोस 7x और मल्टीप्लाई में एंगल का 7। अब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक जोड़ दो, उसी से डिवाइड कर दो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस का डिफरेंशिएशन डिवाइड में नहीं लेके आ सकते। क्यों, क्योंकि बेस लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल आएगा कोस एक्स। मुझे यहां क्यों नहीं नजर आ रहा, यहां ऊपर नजर नहीं आ रहा ना बेस का कोस, क्यों, सर कट गया होगा, ये अपोन में कोस था, अरे अगर अपोन में कोस होता तो इसका यू अपोन वी से डेरिवेटिव होना था, तब ये बढ़ना था, वापस आओगे तो ये बनेगा, समझ गए। तो यहां भी पावर मेथड नहीं लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और भी एक और इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ पावर मेथड ही सब कुछ नहीं है, यहाँ पे एक चीज और भी है। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन आया, साइन को तो तुमने साइन ही लिख दिया, ठीक है सर पावर मेथड नहीं लगेगा। एंगल तुमने गड़बड़ ले लिया, एंगल ले लिया तुमने x³ + 2, ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो साइन का हो जाएगा कोस x³ + 2 और x³ का 3x²। अब अगर कोस ऑफ इंटीग्रेशन कोस ऑफ x³ + 2 लिया जाए तो तुम यूं कहोगे सर कोस का तो हो गया साइन, कोस का तो हो गया साइन x³ + 2, ठीक है, और एंगल का डिफरेंशिएशन ध्यान से सुनिए सर, डिफरेंशिएशन में एंगल का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करते हैं, तो यहां उल्टा करेंगे, तो यहां डिवाइड में कर देते हैं 3x²। तो मैं कहूँगा नहीं गलत, बिल्कुल गलत। आप कहोगे सर पावर मेथड यहां थोड़ी ना लगाया, ये तो कोस का तो होता ही है साइन, बिल्कुल होता है।
लेकिन कोस का साइन तभी होगा, यानी ये फॉर्मूले डायरेक्ट सिर्फ एक शर्त पे जाएंगे, जब इनके एंगल कैसे हों, लीनियर पॉलिनोमियल। और 100% एंगल का डिफरेंशिएशन कहाँ आएगा, अपोन में आएगा। लेकिन यहाँ एंगल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं आया यहाँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने डिफरेंशिएशन किया ये अपोन में नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, जबकि यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आना चाहिए था। सर ये इसलिए नहीं आया क्योंकि अपोन में 3x² रहा होगा, यहाँ तो कट गया होगा। अरे तो बच्चों फिर तो यहाँ u अपॉन v से होना था, फिर ये आंसर गलत था। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिसका भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते टाइम मल्टीप्लाई में आता है, वो चीज जब लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो ही उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है। डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां कंडीशन क्या लग गई, ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। कंडीशन क्या है, एंगल जो है, एंगल वो क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होना चाहिए बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये कंडीशन लगा लो इनके ऊपर। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल लेके करता हूं मैं एक, ऐसे आ गया, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की पावर, टेन नहीं, टेन का तो हमने सीखा ही नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 7x + 2 dx। ठीक है भाई, कोस ऑफ 7x, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन प्लस साइन 7x + 2, और डिफरेंशिएशन करते टाइम एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होता है, जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। 7 होना चाहिए, वो क्यों, वो कट गया होगा अपोन में कांस्टेंट से। तो 7x का डेरिवेटिव 7, ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये आ जाएगा, ये चलेगा +c। यानी आप ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करोगे जब आपका एंगल लीनियर पॉलिनोमियल हो। चलिए दूसरी बात देखिए, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर 3x - 8 dx। अब तुम कहोगे सर ये देखो ना, ये पावर वाले रहे, ये रे पावर मेथड लगा दे। भाई मैंने कोई पावर मेथड नहीं लगाया। tan का बाय फॉर्मूला डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x, कोट का डायरेक्ट बाय फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये मिल गया। यहाँ कोई पावर मेथड नहीं लगा कि पावर में एक जोड़ो या पावर में से एक कम करो, नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। सीकेंट स्क्वायर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है tan का, इसलिए सीधा आंसर आता है। तो सीकेंट स्क्वायर का tan 3x - 8। एंगल देखो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में +c। ये मेथड रहेगा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मेरे बच्चों। आप इस मेथड को तो बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो कि एंगल कैसे होने चाहिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 3x + 2 tan 3x + 2, ठीक है, इस फॉर्मूले पे dx, कोई बात नहीं, एंगल लीनियर पॉलिनोमियल है और सेम होना चाहिए, तभी फॉर्मूला बना सीकेंट x tan x। तो सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट x, यानी सीकेंट 3x + 2 अपॉन में एंगल का डिफरेंशिएशन 3 + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब बहुत ही आसान सा मेथड है। तो अब ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। हाँ, यहाँ एंगल जो भी है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है, सिर्फ x ही नहीं, कुछ भी लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई पावर मेथड नहीं है इनके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, क्योंकि इनकी अगर पावर होगी तो बेस में क्या बन गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। और पावर मेथड सिर्फ तब बनता है जब बेस कैसा हो, लीनियर पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेन 2 बेसिक टाइप ही हो पाई हैं आज, क्योंकि पहला लेक्चर बहुत लेंथी होता है इसका, एक एक बात बतानी होती है, जस्ट रिवर्स कर करके लाना होता है डिफरेंशिएशन से। उसके बाद तो हर एक्सरसाइज छोटी और छोटी और छोटी होती चली जाएगी, आसान होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x + cos 2x dx। देखिए इंटीग्रेशन करो इसका, तो फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, नहीं है तो जब मैंने लिखे थे वहाँ से पहले आप अपनी नोटबुक में उतार लें और फिर ये आंसर देखें। देखिए
साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, एंगल जो भी है 2x, एंगल जो भी है बट लीनियर पोलिनोमियल हो, और अपॉन में एंगल का डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एंगल का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ अपॉन में आएगा, अपॉन में 2 प्लस कोस 2x का साइन 2x, अपॉन में एंगल का डिफरेंशिएशन 2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है भाई, इसको तो आप हटा ही नहीं सकते। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कोट x dx। ये देखिए इसको कैसे करें, तो प्यारे बच्चों कोसिकेंट की मल्टीप्लाई कराओ पहले। देखिए ये क्या बना, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट x के साथ कराओगे तो ये क्या बना, कोसिकेंट x कोट x dx। देखिए अलग अलग हो जाएगा, आप चाहें तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर बीच में प्लस माइनस है तो ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर x dx अलग माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x कोट x dx अलग। यहाँ अगर प्लस माइनस है तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई या नहीं कर सकते। कोसिकेंट स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है माइनस कोट x, माइनस कोसिकेंट x कोट x का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कोसिकेंट x, तो माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें, 1% प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें जो बात मैंने बताई वो चाहिए मैं दोबारा लेक्चर के थ्रू डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम अगर है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताओगे। बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी हम इतने क्वेश्चंस पे पहुँचे नहीं, अभी तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अभी तो आप एक ही क्वेश्चन के या किन्हीं 2-3 क्वेश्चन के 1-2 पार्ट कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, यानी आज के लिए क्वेश्चंस का काम ज़्यादा नहीं है। वीडियो देखो और 8th चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि उसकी जो 6th एक्सरसाइज है उसमें से 101% क्वेश्चन आना है आपका 5 नंबर का, या पुराना कंसेप्ट लगा दिया तो 6 नंबर का। तो प्यारे बच्चों ज़रूर से ज़रूर 8th को भी साथ रिवाइज करें, और ये जो चैप्टर है इसका बेसिक कंसेप्ट बहुत फाइन तरीके से पढ़ें। आपको कोई बात समझ में ना आई हो, वीडियो को एक बार रिपीट कर ले, फिर भी ना आई हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। ठीक है, तो इसी उम्मीद में कि आप ईमानदारी से पढ़ोगे, ये लेक्चर यहीं हम कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में और बेसिक कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे, अभी बेसिक कंसेप्ट पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।